नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखिए IMED का लेक्चर नंबर 3 यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले देखिए 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए, देखिए क्वेश्चन का बहुत अच्छे से डिस्कशन कराया गया है। और देखिए मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि इसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो मोहित भाई ने इसका जवाब दिया था। और बाकी आप लोग भी क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिए होंगे शायद। और आइए हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छे से शार्ट नोट्स का और मतलब कि ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। तो ठीक है, आइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, अ क्रिटिकल मार्केटिंग पर्सपेक्टिव इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग। मतलब कि क्रिटिकल मार्केटिंग जो होता है यह किसकी निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है। तो देखिए क्रिटिकल मार्केटिंग जो होती है ये मेन रूप से क्या है कि एक जो जैसे हम कोई भी सामान जैसे होता है तो क्रिटिकल मार्केटिंग में क्या करते हैं, जैसे कोई मार्केट में क्या एक्टिविटी चल रही है उसको निर्धारित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर जो है सी जो है, देखिए यहाँ पर ये करेक्ट है कि क्रिटिकल मार्केटिंग से क्या हम लोग करते हैं, जो मार्केट में क्या एक्टिविटी चल रही है उसको निर्धारित करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। देखिए टू वर्थ एंड इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़, मतलब कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का मूल्य और प्रभाव को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 है, क्वेश्चन नंबर 52 है, सॉरी 25 बोला 52। एडिंग न्यू फीचर्स टू अ प्रोडक्ट इज एडवोकेटेड बाई विच ऑफ द अप्रोचेस। मतलब किसी उत्पाद में नई सुविधाओं को जोड़ने की वकालत किस दृष्टि से की जाती है। तो देखिए कोई भी अगर इक्विपमेंट है उसमें हम कुछ प्रोडक्ट में मतलब कुछ नया एक्टिविटी जोड़ना चाहते हैं, फीचर जोड़ना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है वो प्रोडक्ट अप्रोच होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है कि अगर कोई भी नया प्रोडक्ट है उसमें अगर हम नई कुछ भी मतलब ऐड करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट अप्रोच के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए जो इसका ये करेक्ट है कि एडिंग न्यू फीचर्स टू ए प्रोडक्ट इज एडवोकेटेड बाई विच ऑफ द अप्रोचेज, तो प्रोडक्ट अप्रोचेज के अंतर्गत में आता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में व्हाट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। कंज्यूमर का लास्ट स्टेज क्या होता है। देखिए तो इसमें कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर का लास्ट स्टेज क्या होता है, तो उसका पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है। जैसे कोई भी आप प्रोडक्ट दिए हैं, ठीक है, उसका लास्ट स्टेज क्या होता है, तो उसका मतलब खरीद के बाद उसका व्यवहार कैसा होता है, उसको अच्छा लगता है भाई तो अपना रिस्पांस देता है, मतलब वो सेटिस्फेक्शन है या सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके आधार पर देखिए तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस का अंतिम जो स्टेज होता है क्या होता है, पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज की प्लेयर इन द मार्केटिंग इंडस्ट्री। जो कोई भी चीज़ होता है, देखिए मार्केटिंग इंडस्ट्री मतलब कि निम्नलिखित से मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है मार्केटिंग। अगर आपको कोई भी मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ मतलब करना है तो आप क्या करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, की प्लेयर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल क्या है उसका। तो देखिए क्या है, उसमें मार्केटिंग जो होती है, मार्केटिंग होती है, देखिए मार्केटर होता है, सप्लाई एंड वेंडर होता है और डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर होते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव जो है इसका ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। मतलब कि ये सभी चीज़ें जो है मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए, कोई भी चीज़ आपको प्रोडक्ट करना है या मार्केटिंग करना है, ये सभी चीज़ें हैं मार्केटर, सप्लायर या वेंडर होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द एबव जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका 54 का। क्वेश्चन नंबर 55 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में द एक्ट ऑफ ट्रेडिंग ए डिजायर्ड प्रोडक्ट और सर्विस टू रिसीव समथिंग ऑफ वैल्यू इन रिटर्न इज नोन एज विच के कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मतलब कि देखिए इसमें क्या बोला गया है कि ये बोला है कि कोई भी जैसे प्रोडक्ट है, डिजायरेबल प्रोडक्ट है या मतलब प्रोडक्ट है, उसको आपको सर्विस देना है या उसके बदले में कुछ लेना है या मतलब कि एक्सचेंज करना है, तो किसके अंतर्गत में आता है ये पूछ रहा है आपसे। तो किसके अंतर्गत में आता है ये आपको बताना है। तो ये देखिए क्या है कि एक्सचेंज इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन हम लोग देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर एक्सचेंज में आता है कि देखिए ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है, एक्सचेंज में आता है। मतलब कि एक वांछित उत्पाद या सेवा को व्यापार के कार्य के बदले में कुछ मूल्य प्राप्त करने के लिए मार्केटिंग में कुछ प्रमुख अवधारणाओं को एक्सचेंज के रूप में माना जाता है। मतलब कि कोई भी जैसे सामान होता है, आदान प्रदान करना होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो मार्केटिंग एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है, मार्केटिंग एक्सचेंज के अंतर्गत में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 56 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, एनीथिंग
that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a want और नीड इज कॉल्ड। मतलब कि कोई भी चीज़ बाजार में ध्यान अधिग्रहण जिसको अटेंशन बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं, या उपयोग करना यूज बोलते हैं, या कंज्यूमर जो है कंजप्शन होता है उपयोग के लिए पेश की जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका ये करेक्ट है। मतलब कि देखिए यहाँ पर हिंदी वाले देख लीजिए थोड़ा सा, कोई भी चीज़ जो बाजार में ध्यान अधिग्रहण उपयोग या उपभोग के लिए पेश की जाती है, किसी आवश्यकता या आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो मतलब कि प्रोडक्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो देखिए मार्केटिंग मिक्स में जो होता है टारगेट मार्केट जो होता है ये नहीं होता है, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोडक्ट और प्राइजिंग जो होती है ये सभी मार्केट मिक्स एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, द टर्म मार्केटिंग रिफर्ड एज। मार्केटिंग जो है, मार्केटिंग का टर्म क्या होता है, उसको मतलब कि एक्सप्लेन क्या करते हैं मार्केटिंग को, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए तो इस मार्केटिंग का मतलब होता है जैसे मार्केट में हमारे क्या चल रहा है उस चीज़ों को, उसकी एक्टिविटीज़ को जानना पहचानना जो होता है वो, और ग्राहक मतलब को क्या नीड है उसके लिए हम लोग मार्केटिंग होता है। तो देखिए इसमें दिया है फिलॉसफी डेट स्ट्रेस सेस कंज्यूमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। मतलब कि एक अवधारणा जो ग्राहक मूल्य और संतुष्टि पर बल देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 में विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द कंटेनर एंड रैपर्स फॉर अ प्रोडक्ट। मतलब कि देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसमें उत्पादन के लिए कंटेनर या रैपर की डिजाइनिंग और निर्माण शामिल होता है। तो सिंपल से देखिए, अगर आपको कंटेनर चाहिए मतलब कोई भी चीज़ रखने के लिए जो है, रखने के लिए या लपेटने के लिए, रैपरिंग करने के लिए या डिजाइनिंग करने के लिए, निर्माण बनाने के लिए आपको ज़रूरत होती है, तो किसकी ज़रूरत होती है उसमें, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पैकिंग बोलते हैं। मतलब पैकिंग, आप कोई भी सामान पैकिंग करते हैं तो उसमें क्या होगी, आपको कंटेनर चाहिए। देखिए उसमें कंटेनर चाहिए या फिर आपको रैपर चाहिए। तो यहाँ पर जो है देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए तो यहाँ पर इस लोग हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसको पैकिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 क्या है, एडवर्टाइजिंग एप्रोप्रिएशंस आर लार्जेस्ट फॉर विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट। एप्रोप्रिएशन देखिए एडवर्टाइजमेंट मतलब कोई भी चीज़ हम एडवर्टाइजमेंट कब करते हैं, जैसे कि क्या है कि मतलब हमको कोई भी चीज़ अगर एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब होता है कि वो चीज़ें हमको सेल करने में आसानी हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर बहुत सारे कोचिंगें हैं कि मतलब चिल्लाते हैं भैया कि इतना मतलब यूज करिए, इतना मतलब कि अपने कोचिंग का मतलब लाउड स्पीकर लगा के पूरा अलाउंस करते हैं। तो क्या करते हैं, या पंपलेट जो होता है पंपलेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप चले जाइए सलोरी में, शुक्ला मार्केट में, देखिए पूरा ढेर सारे लोग पंपलेट लेके खड़े हैं, लीजिए भैया आइए एडमिशन कराइए यहाँ। तो क्या है, वो एक तरह से एडवर्टीजमेंट है। तो एडवर्टीजमेंट करने का मतलब क्या होता है, वो आसानी हो जाती है उस चीज़ को हमको प्रोडक्ट को बेचने में या फिर कोचिंग में एडमिशन कराने के लिए। तो वैसे ही यहाँ भी है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए एडवर्टाइजिंग एप्रोप्रिएशन आर लार्जेस्ट फॉर विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट है। तो इसके लिए क्या होता है, कन्वीनियंस गुड, मतलब सुविधाजनक हो जाती है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल टू देम। मतलब कि उन उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं को वरीयता का सबसे सरल अच्छा वर्णन करती है जिसके लिए व्यापक रूप से उपलब्ध होते हैं। तो उसके लिए हम क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ उसका प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो करेक्ट है। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर प्रोडक्ट, मतलब कंज्यूमर प्रेफरेंस के लिए सबसे क्या है, जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन कंसेप्ट को हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मास कंज्यूमर्स गुड्स एंड सर्विस कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर खरीदना होता है, बेचना होता है, तो वो किसके मतलब कंज्यूमर के लिए देखिए है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि मास कंज्यूमर के लिए है मेन रूप से, ये नहीं मतलब इंडस्ट्री के लिए है। तो कंज्यूमर के लिए है तो उसको हम लोग कंज्यूमर मार्केट बोलते हैं। तो मतलब कंज्यूमर के लिए अगर कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, मतलब डिलीवर कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, कंज्यूमर मार्केट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में विच ऑफ द फॉलोइंग फर्म्स एम्फेसिस ऑन प्रोडक्ट बेनिफिट्स
टू कंज्यूमर रेदर देन प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, मतलब कि जो फार्म होते हैं या कंपनी होती है, प्रोडक्ट कंपनी होती है, वो प्रोडक्शन पर जोर न देके कंज्यूमर के जो बेनिफिट्स होते हैं उस पर ज़्यादा वो मतलब ध्यान देती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग मार्केट ओरिएंटेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है देखिए वो करेक्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी फर्म मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री होती है, जैसे फर्म मतलब कि इंडस्ट्री होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा फर्म उत्पादन विशेषताओं के बजाय मतलब प्रोडक्शन जो होती है, प्रोडक्शन बेनिफिट्स के बजाय कंज्यूमर के प्रोडक्शन पर वो ज़्यादा मतलब ध्यान देती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट ओरिएंटेशन बोलते हैं। अगर भाई आप जैसे सिंपली समझिए, अगर आप मार्केट में कोई भी चीज़ है, ठीक है, आप बेच रहे हैं लेकिन ग्राहक को पसंद ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आपका मतलब बिजनेस चलेगा। तो उसके लिए क्या होता है, सबसे मतलब सेटिस्फेक्शन मेन है क्या, कंज्यूमर अगर सेटिस्फाई हो जाएगा, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन का डिस्कशन कराता हूँ, बताता हूँ, तो अगर आप लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो हमारा वीडियो नहीं देखेंगे। तो वही चीज़ है, मतलब कि जो चाहे रीडर हो चाहे कंज्यूमर हो, मतलब कोई भी हो, उसको मतलब सेटिस्फेक्शन होना चाहिए चीज़ों का। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है मार्केट ओरिएंटेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में मार्केट ओरिएंटेशन फर्म्स फोकस ऑन, मार्केट ओरिएंटेशन जो होते हैं किस पर मेन रूप से ध्यान देते हैं, तो कंज्यूमर पर देखिए ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो करेक्ट है, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर रिपीट हो गया। देखिए तो मार्केट ओरिएंटेशन जो होता है किस पर मेन फोकस करते हैं, तो कंज्यूमर जो है कंज्यूमर पर विशेष ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 65 में प्राइस इज द ओनली एलिमेंट इन मार्केटिंग मिक्स डेट प्रोड्यूसेस, मतलब कि मार्केटिंग मिक्स में एक मूल्य एकमात्र तत्व है जो उत्पन्न करता है, तो उसके लिए क्या देखिए, रेवेन्यू जो होता है, राजस्व होता है, राजस्व के लिए ये मेन रूप से होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है, प्राइस इज द ओनली एलिमेंट इन मार्केटिंग मिक्स डेट प्रोड्यूसेस, तो रेवेन्यू होता है, राजस्व जो होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट डिसीजन में कौन सा जो है एलिमेंट शामिल नहीं है, तो देखिए प्रोडक्ट डिसीजन के लिए कौन सा एलिमेंट शामिल नहीं है, तो उसके लिए जो वेयर हाउसिंग होता है, भंडारण जो होता है वो शामिल नहीं होता है। बाकी देखिए प्रोडक्ट हाउसिंग के लिए जो प्रोडक्ट डिसीजन के लिए क्या होता है, स्टाइलिंग होती है, ब्रांड नेम होता है, पैकिंग होती है, और ये जो वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज होता है, स्टोरेज जो है प्रोडक्ट के लिए नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 30 का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 में विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस एट रिटेलर्स इंड, रिटेलर इंड्स पर कौन सा टेक प्लेस करती है, देखिए तो रिटेलर इंड जो होते हैं, रिटेलर इंड के लिए क्या है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक प्लेस एट रिटेलर इंड, मतलब कि कौन सा खुदरा विक्रेता के अंत में होता है, मतलब कि विक्रेता जो होता है, कंज्यूमर्स होता है, उसके लास्ट में कौन सा होता है, एक्सचेंज होता है, तो मतलब कि हम सामान देते हैं उसके बदले हम पैसा लेते हैं, तो ये रिटेलर के इंड में होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 में एग्रेसिव सेलिंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जो एग्रेसिव सेलिंग है, मतलब एग्रेसिव को हम ऑफेंसिव सेलिंग भी बोलते हैं, जैसे ऑफेंसिव मतलब किसी को हम लोग क्या करते हैं, जैसे उसको हम लोग क्या, जैसे किसी को लालच देना होता है तो उसी को एग्रेसिव सेलिंग बोलते हैं। इज करेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मतलब आक्रामक बिक्री निम्नलिखित से किस मार्केटिंग कंसेप्ट के विशेषता है, तो उसमें देखिए क्या है, तो सेलिंग जो होते हैं, सेलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको, ऑप्शन नंबर सी का जो है करेक्ट है कि एग्रेसिव सेलिंग जो होती है ये किसका है, सेलिंग कंसेप्ट का एक तरह से करेक्टरिस्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम टर्म डिजाइन सिंबल्स डिजाइन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज डेट आइडेंटिफाइज द मार्कर मेकर और सेलर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जैसे चिन्हित करना, नेम हो गया, उसके नेम हो गया, टर्म हो गया, उसका सिंबल हो गया, साइन हो गया, सिंबल हो गया, डिजाइन हो गया, इनमें से एक संयोजन है, मतलब कि इन सभी को जो मतलब कि पहचान क्रेता या विक्रेता या मैन्युफैक्चरर जो होती है कंपनी उसका पहचान कराती है, मतलब बताती है कि हाँ भैया मतलब ये चीज़ बनाया है, तो उसका नाम क्या होता है, उसको हम लोग ब्रांड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का जो है करेक्ट है। देखिए जैसे एप्पल का फ़ोन आता है तो उसमें आईफोन रहता है, तो उसमें एप्पल का उसका क्या है, जो आधा खाया हुआ सेब रहता है ना, कटा हुआ सेब रहता है, तो उसमें क्या है वो उसका ब्रांड बताता है कि हाँ मतलब ये एप्पल का है फ़ोन। तो ऐसे ही मतलब कि क्या है कि नेम जो होता है, सिम्बल्स होते हैं, ये डिज़ाइन होते हैं या इन सभी का कम्बिनेशन होता है, ये क्या बताता है, ब्रांड को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 70 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 में द कंज्यूमर एस्टिमेट
द कंज्यूमर एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर ऑल कैपेसिटी टू सेटिस्फाई हिज और हर नीड्स इज कॉल्ड। मतलब कि जो कंज्यूमर होता है, देखिए उपभोक्ता द्वारा उत्पादन की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की समग्र क्षमता को अनुमान को क्या कहते हैं, क्षमता के अनुमान को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग प्रोडक्ट वैल्यू बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। देखिए, उपभोक्ता द्वारा उत्पाद की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की समग्र क्षमता के अनुमान को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट वैल्यू बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में इन ए डैश करके ओरिएंटेशन द रोल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज टू डिटरमाइन कंज्यूमर नीड्स एंड हाउ वेल द कंपनी इज सेटिस्फाइंग देम। मतलब कि ऐसा कौन सा ओरिएंटेशन होता है जिससे हम क्या करते हैं, हम जाके मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग करके पता करते हैं, मार्केट में जाकर देखते हैं, पता करते हैं कि कंज्यूमर की क्या नीड है और उनको कैसे हम सेटिस्फाई करें। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सा कंसेप्ट होता है, ये मार्केटिंग ओरिएंटेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। देखिए, मार्केटिंग ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं, चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद पता करते हैं कि हाँ मतलब कि कहाँ के कंज्यूमर को मतलब क्या चाहिए। जैसे गांव में होते हैं उन लोगों को क्या चाहिए, सस्ते में थोड़ा चाहिए सामान, चीज़ें मतलब कि थोड़ा टेम्परेरी रहेगा तभी चलता है। और शहर में जाइए वो लोग थोड़ा सा मतलब अच्छी चीज़ें केयर करते हैं। तो वहाँ मार्केट में जाने पर पता चलता है हमको कि मतलब कौन सी चीज़ें कैसा मतलब ज़रूरत नीड है। तो हम ये मार्केटिंग ओरिएंटेशन के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसका मार्केटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 में व्हेन ए मैनेजर फोकस ऑन मार्केटिंग व्हाट एवर प्रोडक्ट आर इजी टू प्रोड्यूस एंड देन ट्राइंग टू सेल देम दैट मैनेजर हैज़ ए डैश ओरिएंटेशन। मतलब कि जब कोई मैनेजर होता है, जब कोई मैनेजर उन उत्पादों को बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है जो उत्पादन में आसानी होते हैं और फिर उन्हें बेचने की कोशिश करते हैं, तो उस प्रबंध को, उस मैनेजिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उस मैनेजर को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए प्रोडक्शन मैनेजर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो करेक्ट है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है। मतलब कि कोई भी सामान जैसे होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या हम प्रोडक्शन पर ध्यान देते हैं, उसके बाद प्रोडक्शन होने के बाद मतलब ईजी होता है प्रोडक्शन करना, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बेचने के लिए। तो किसके मतलब किसके अंडर में आता है, तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है, इन एडिशन टू बिजनेस द मार्केटिंग कंसेप्ट इज आल्सो एप्लीकेबल टू। व्यवसायों के अलावा जो मार्केटिंग कंसेप्ट कहाँ पर मतलब लागू होती है, तो देखिए मार्केटिंग कंसेप्ट कहाँ पर लागू होती है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे रिलीजियस ग्रुप हो या फाइन आर्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, ये सभी जगह पे मार्केट जो है मार्केटिंग कंसेप्ट लागू होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, द कंट्रोलेबल वेरिएबल्स अ कंपनी पुट्स टुगेदर टू सेटिस्फाई ए टारगेट ग्रुप इज कॉल्ड। मतलब कि कोई एक लक्ष्य समूह को संतुष्ट करने के लिए कंपनी जो नियंत्रण एक साथ रखती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स में क्या है, देखिए जैसे कोई भी एक मतलब हम ग्रुप करते हैं जो मार्केट में मतलब जितनी भी एक्टिविटी होती हैं या प्रोडक्ट का लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, उसमें हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं। तो वो क्या करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है कि द कंट्रोलेबल वेरिएबल्स कंपनी पुट्स टुगेदर टू सेटिस्फाई ए टारगेट ग्रुप्स इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है, व्हेन कस्टमर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी एंड वैल्यू बेस्ड प्राइस आर मेट आर एक्सीडेड डैश करके इज क्रिएटेड। मतलब कि जब कोई उत्पाद की गुणवत्ता, सेवा की गुणवत्ता और मान जो वैल्यू होती है, वैल्यू आधारित मूल्य के संबंध में ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसके कस्टमर सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो करेक्ट है। मतलब कि कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन, जो कंज्यूमर की नीड होती है, मतलब उसको पूरा फुलफिल करे, तो क्या है कि वो कस्टमर जो होता है सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट है। तो ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 तक देखे हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 76 से हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर देखिए PDF और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है प्रोवाइड की जाती है। अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी फर्दर वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।